लगे हुए टीसी छाबड़ा जी 25 साल से, पूरी कंपनी आपके लिए खोल दिए, मालिक बना दिए, फिर भी बात समझ में। ये फालतू काम है, ये वो लोग करते हैं जो फालतू लोग होते हैं। यहां तो लूटा जाता है। अशोक जी कहां गया कार, तो शरीर में लगता था आग। अब प्लान देते थे 2, अब आग लगा दिया तो प्लान हो गया 4। तो कुछ लोग बोले अशोक जी आप भी फंस गए, ब्राह्मण आदमी थे, आपको कैसे फंसा दिया। चाहिए आरसीएम से रॉयल्टी, और प्रोडक्ट यूज हो रहा है। कुछ ऐसे चालाक लोग हैं, नमक ले आएंगे, हाँ नमक तो ले आएंगे, लेकिन बाकी सामान कहां से आ रहा है। सर 100 लोगों को बताया, आदमी आया 1, 99 मना किया, बोला जरूर मामला गड़बड़ है। ये बोले भाई बार बार ये बोलता आरसीएम कर, आरसीएम कर। एक मीटिंग में बैठेंगे, कमी निकालेंगे और बोलेंगे आज से आरसीएम। और जो व्यक्ति लेके आए थे, मैंने कहा इनको दिमाग खराब हो, ये खुद तो फंस गए और हमें भी। अच्छा, फंसाने वाला आदमी कौन था, बड़ी खतरनाक, खुद घर का सगा भाई। और मैंने ये भी सुना कि 200 वर्ष लग गए इतनी छोटी सी बात को समझने में कि इस अंग्रेज को भगाना है और हमें आजादी लेनी है, और हम लोग 200 वर्ष लगा दिए, 200 वर्ष लगा दिए भारत का। अगर वहां पे मात्र 1 घंटा सब लोग 1 घंटा ये फैसला कर लेते कि अंग्रेज को भगाना है, तो 1 घंटा में देश हमारा आजाद हो सकता था। यस या नो? और वो दिन जब आया 1947 15 अगस्त को जब आया, और दिल्ली में जब वो झंडा फहराया गया 14 अगस्त रात के 12 बजे, क्या नजारा था। 5 लाख लोग दिल्ली पे पहुंच गए झंडा फहराने के लिए। नेहरू जी को जब झंडा फहराने का आदेश मिला तो रास्ता भी नहीं मिला उन्हें जाने का, इतने लोग आ गए। वो खुशी, वो माहौल। और आज हम लोग भारत देश में तो हैं, आजाद भी हैं, लेकिन आर्थिक रूप से, हेलो, आर्थिक रूप से आजाद तो सब है, सबका बैंक बैलेंस 0 चल रहा है, किसी का तो माइनस में चल रहा है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बराबर में चल रहे हैं। यस या नो? जितना कमाते हैं उतना। और एक सिस्टम आपके बीच में आया है जिसका नाम है आरसीएम। क्या नाम है सर? और लगभग 25 वर्ष से यह बात समझा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग कि आरसीएम को भी हम लोग 200 वर्ष समझाया जाए? 25 साल तो हो गए, 25 साल में कई लोग अमीर बन गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग बोलते हैं सर फंसाने वाला बिजनेस है, सर ये तो लूटने वाला बिजनेस है, सर इसका तो रेट बहुत महंगा है। माथा काम नहीं कर रहा है लोगों को। 25 वर्ष से हम लोग समझा रहे हैं। आरसीएम से पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि हमारे 3 वर्ग होते हैं। पहला नाम है अमीर, दूसरा, जोर से बोलिए भाई साहब, मिडिल, और तीसरा गरीब, यानी पुअर लोग। अब मेरे को बताइए, ये अमीर लोगों का प्लान नहीं आया है, ये गरीब लोगों का भी प्लान, ये किसके लिए प्लान आया है? मिडिल। सबसे ज्यादा ये इस बिजनेस में आवश्यकता है, 80% लोग हम मिडिल वर्ग हैं। गरीब को कोई लेना देना नहीं, वो तो भीख मांग रहा है, और भीख मांग के मुंबई में घर बना लिया। क्या कर लिया? और हम मिडिल वर्ग तो भीख मांग, आन बान शान में खेत बेच देंगे। हेलो, शादी विवाह में सोना हम गिरवी रख देंगे। इज्जत का सवाल है। क्या क्या का सवाल है सर? इज्जत का सवाल है। झुकेंगे नहीं, सब बिक जाए लेकिन झुकेंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा संख्या है, और आरसीएम सबसे ज्यादा किसके लिए है? और हम लोग कौन है यहां पे बैठे हुए? और हम ही लोग इसका दुश्मन बने हुए हैं। कुछ भी कर लीजिए अशोक सर, बात को आप जितना बता दीजिए, लेकिन हमको समझ में आने वाला
लगे हुए टीसी छाबड़ा जी 25 साल से, पूरी कंपनी आपके लिए खोल दिए, मालिक बना दिए, फिर भी बात समझ में। तो मैंने सुना, मेरे जो दादाजी थे वो बोलते थे कि बेटा बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ बुरा कर्म की वजह से भी नहीं आता है। मैंने सुना अभी पितृपक्ष चल रहा है। क्या चल रहा है? 21 को खत्म हो जाएगा, 22 तारीख से हमारा कलश स्थापन है। और पितृपक्ष होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पितृपक्ष का मतलब होता है जो आदमी मर गए उसको हम लोग सुबह सुबह जल डालते हैं। जिंदा था तब तो पानी नहीं पिलाए, हेलो, और जब मर गया तो हम लोग उसको पानी दे रहे हैं। पितृपक्ष का मतलब होता है कि जो हमारा आदमी चला गया, अगर वो पानी पी लेगा तो हमारे घर में बरकत होगी। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत तो जानता हूं। क्या सही बोल रहे? तो सारे घर में अभी नाना के नाम पे, फूफा के नाम पे, मामा के नाम पे, माता राम के नाम पे, पिताजी के नाम पे जल डाला जा रहा है। तो हमारे बुरे कर्म की वजह से बहुत लोगों को अच्छी अच्छी बातें समझ में नहीं आती। आरसीएम उसी को समझ में आएगा, वो पहला इंसान होगा जो जिस घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग हैं, माता पिता या आपके दादा या आपके दादी, कोई भी, और सबसे पहला स्थान तो मैं जानता हूं आपके माता पिता। अगर आपकी मां है या आपके पिता हैं, अगर आपने इनको इज्जत कर लिया तो आरसीएम आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपने अपने माता पिता का इज्जत नहीं किया तो बात समझ में। और मैंने अपने जीवन में, मेरे पापा लगभग 84 साल के, कितने साल के? बड़ा मजा आता है क्योंकि अब ओल्ड हो गए हैं, चलने में भी दिक्कत होता है। तो जब उनको पकड़ के हम टहलाते हैं ना, अपने लाइन में जहां हम रहते हैं वहां उनको टहलाते हैं थोड़ा दूर, तो लगता है मैं अपने भगवान को टहला रहा हूं। क्यों नहीं? वो भगवान है जिसने जन्म दिया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान है। आज उन्हीं के कारण हम जी पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। कौन कौन चाहते हैं कि अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। एक बार ऐसे नहीं, खड़े होकर ताली बजाइए, खड़े होकर। माता पिता का तो जरूर सेवा करना चाहिए। जिस लोगों ने इस बात को समझ लिया कि माता पिता का सेवा करना चाहिए, पहला स्थान वो है। आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, आपको जीवन में कभी ना कभी इसका फल मिलेगा। जो हम आज बोएंगे कल हम वो काटेंगे। दूसरा, कभी भी जीवन में जिस धर्म को आप मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं धर्म को मानने से नहीं होता है, नहीं होता है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं आप दिल से मानिए, क्योंकि वो एक ही बार बोलता है तथास्तु। क्या बोलता है? वो सबको देख रहा है। तो आज से क्या बोलना है? बी पॉजिटिव। क्या बोलना है? आज से गरीब हम, आज से क्या है? जोर से बोलिए, आज से हम लोग क्या है? आज से क्या है? आवाज ही नहीं निकल रहा है। भगवान बोल रहा तथास्तु, अंदर से आवाज ही नहीं निकल रहा है। स्पोकन वर्ड, जिस बात को बार बार अगर आप दोहराएंगे आपके जीवन में होने लगेगा। तो एक बार फिर मौका देते हैं। आप कौन हैं? जोर से बोलना, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? 84 लाख हजार योनि के बाद आपका जन्म हुआ है। आप गरीब हो ही नहीं सकते। भगवान चाहता तो 4 टांग का जानवर बना के, और आप कुछ नहीं कर सकते थे। और ये मौका अगर आपसे मिला है तो आपके भगवान और आपके माता पिता की वजह से ये आरसीएम आपको आज देखने को मिल रहा है और आप यहां बैठे हुए हैं। एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए दोनों आदमी के। तो कितने लोग चाहते हैं कि 25 वर्ष हो गए, 200 वर्ष नहीं लगाना है? कितना वर्ष नहीं लगाना है? हाँ, आरसीएम में 200 वर्ष नहीं लगाना है।
माई सेल्फ अशोक कुमार झा रहने वाले बिहार के हैं। झारखंड में मेरा जन्म हुआ और नौकरी के लिए हम पटना चले आए। 2002 में मैं नौकरी कर रहा था। जब मैं पटना में नौकरी कर रहा था, 2002 में नौकरी बहुत अच्छा शब्द है, जॉब जिसको बोलते हैं। और ये नौकरी जब कर रहे थे तो मेरे को बोला गया 8 घंटा काम करना है। कितना घंटा? 8 घंटा काम करना अशोक जी, और लगातार आपको 30 दिन काम करने हैं और उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। क्या हम सही लिख रहे हैं? पूरे भारत में मेरे माता पिता बोले बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है, और मैं पढ़ाई कंप्लीट किया और मुझे नौकरी मिल गई और मुझे पैसा मिलना चालू कर दिया। जब पहला महीना हुआ मजा आ गया, दूसरा महीना हुआ और मजा आया, 6 महीने के बाद मजा चला गया। जब मेरे को पता चला लगातार 6 महीना, तो बोले भाई बस इतना, इसके लिए इतना बड़ा डिग्री। मैंने मैट्रिक पास किया, पहला 1 to 10, फिर मैंने 11 से लेके 12 इंटर पास किया, और फिर 13 से लेके इंटर ग्रेजुएशन पास किया। लगभग 15 साल पढ़ाई करने के बाद मेरी जो नौकरी लगी 2002 में, और मेरी जो सैलरी आनी स्टार्ट हुई वो 2000 रुपया। कितना रुपया सर? 2000 रुपया। जमाना बहुत सस्ता। पटना जैसा राजधानी, पूरे बिहार की राजधानी में रहते थे, और ये नौकरी करना चालू किए। लगातार 6 महीना किए, लेकिन पता चला कि नौकरी से जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला। लेकिन एक कहावत है, मरता क्या नहीं। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो उस काम को आप करते हैं। जिस दिन आपके पास कोई ऑप्शन आ जाता है तो फिर आप उस काम को पकड़ लेते हैं। लेकिन मेरे को समझाया गया था कि नौकरी दी बेस्ट। मेरे पापा जब रिटायरमेंट किए थे वो इंजीनियर थे। 5000 रुपया बेसिक सैलरी। कितना था? फर्टिलाइजर में काम करते थे, एफसीआई में। एशिया महादेश का पहला खाद कारखाना सिंदरी। और वो रिटायरमेंट से पहले उनको रिटायरमेंट कर दिया गया, कंपनी बंद हो गई 2002 में। हम जितने लोग यहां बैठे हुए ना, हम लोगों के पास में बैठा हुआ ईगो। क्या बैठा हुआ सर? हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला 1 मिनट में बिगड़ जाएगा, 1 मिनट में। कुछ लोग घमंड में चूर है, किसी के पास जमीन है तो घमंड में चूर है। कुछ लोग तो मकान के घमंड में चूर है। हमारा तो भाड़ा आ रहा है, कब वहां से भूकंप आएगा सारा भाड़ा बंद हो जाए। हेलो, मेरी बात से सहमत है? तो जो मेरे पापा जब जॉब करते थे और 2002 में उन्हें रिटायरमेंट कर दिया गया था, जबरदस्ती वीआर लेना पड़ा था, और मैं पटना में जॉब कर रहा था। बात है 2003 की। कब की बात है? मेरे घर पे चल के आया आरसीएम। जब मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे क्या लगा कि नौकरी दी बेस्ट। ये आरसीएम क्या है, ये मल्टी लेवल क्या है? मेरे नजर में था कि वो लोग काम करते हैं जिनके जीवन में कुछ भी नहीं होता है। ये फालतू काम है, ये वो लोग करते हैं जो फालतू लोग होते हैं। यहां तो लूटा जाता है। क्या मेरे अंदर में चल रहा था? यहां तो लूटा जाता है, यहां तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। 2003 में मेरे घर पे चल के आया था आरसीएम समझाने के लिए, और जो व्यक्ति लेके आए थे, मैंने कहा इनको दिमाग खराब हो, ये खुद तो फंस गए और हमें भी, हेलो, खुद भी फंसे और हमको भी। एक बार यहां पे नए लोग कितने हैं? हाथ खड़ा करें सर। ये हमारे मेहमान हैं, और मेहमान के लिए क्या होना चाहिए? कैसे नो? देखिए, आप जो सोच रहे हो 2003 में हम भी सोच रहे थे। अच्छा, फंसाने वाला आदमी कौन था? बड़ी खतरनाक, खुद घर का सगा भाई। हेलो, फंसाने वाला आदमी कौन? खुद घर का। हम बोले इनका दिमाग खराब हो गया, ये बड़े भैया क्या समझ रहे हैं अपने आप? भाई एडवोकेट थे, सप्लायर थे, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे बुक सप्लायर थे वो।
बोले ये तो फंस ही गए और हमको भी। अब बड़े भाई तो बोल कुछ नहीं सकते, चुपचाप उनको मैंने बुलाया, पटना पे आए, घर पे आए और मेरे को एक आईडी लगा दिए। क्या किए सर? डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए। और उस समय 3 पैंट 3 शर्ट मिलता था। क्या मिलता था? 3 पैंट और 3 शर्ट और एक बैग मिलता था। और बैग दे दिए और बोले अशोक जी आपकी ज्वाइनिंग हो गई। क्या बोले? आपकी ज्वाइनिंग हो गई। और उनको मैंने गंगा दामोदर पकड़ाया, चले गए धनबाद। और मैं अपना इस बैग को क्या किया, पलंग के नीचे में डाल दिया। किसके नीचे डाल दिया? अब कौन, अब तो चले गए वो। बोले खुद भी फंसे, हमको भी। मेरा काम था डेली 8 घंटा जाना और वहां पे मेहनत करना और वहां से टारगेट था कि कुछ पैसे कमाने। कुछ दिन के बाद मेरे पास फोन आता है, लगभग 3 महीने के बाद फोन आता है, अशोक जी आपका बिजनेस चल रहा है। क्या बोला जा रहा है? आपका बिजनेस। बोले भाई हम कर ही नहीं रहे तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? ध्यान से सुनिएगा, हम आरसीएम कर ही नहीं रहे हैं। हम मेरा 3 महीने के बाद बोलता आपका आरसीएम में आपके नीचे 10 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? और हम उल्टा खोपड़ी का आदमी। बोले हम आरसीएम नहीं करेंगे तो आरसीएम खत्म हो जाएगा। अब 10 लोग आ गए। अब 10 आदमी को मरने में, मतलब आरसीएम को खत्म होने में अब टाइम लगेगा। पहले तो हम नहीं कर रहे थे तो खत्म हो जाता, अब 10 आ गया, यानी आरसीएम को मरने में कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा लगेगा टाइम। फिर 3 महीने के बाद फोन आता है, फिर 3 महीने के बाद फोन आ रहा, आपका आरसीएम। बोले कैसे चल रहा है? बोले अब आपके नीचे जो है ना 50 लोग आ गए। अब मेरा और दिमाग खराब, यहां हम लगे आरसीएम को मारने में। और ये कौन सा भूत है भाई, ये आरसीएम बढ़ रहा है। अच्छा यहां पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, वो ज्वाइनिंग नहीं कराए, फिर भी उसके नीचे आदमी आ गया। हाथ खड़ा करें। वो व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं कराए, फिर भी उनके टीम में कुछ लोग आ गए। ताली बजाइए सर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। उन्होंने आरसीएम का ए नहीं बोला, आरसीएम का बी नहीं बोला, और फिर भी डाउनलाइन में लोग। भाई मैजिक है, 8वां आश्चर्य है। अभी तक तो सुनते थे कि काम करने से काम होता है, कभी मैंने नहीं सुना कि काम नहीं करने से भी काम। मेरे साथ तो हो गया। मैंने कहा भाई कुछ मामला जरूर गड़बड़ है। 2004 याद रखिएगा, 2004 मैंने एक मीटिंग में बैठा, जैसे आप बैठे हुए, और मीटिंग कहां था? पटना से दिल्ली। कहां था? और आपका मीटिंग कहां चल रहा है? कटनी में। घर की मुर्गी। अभी तक आपके लोग समझा रहे हैं, तो बड़ा डॉक्टर को पकड़ के लाया गया है। बात समझ रहे? अभी तक कटनी वाला आपको समझा रहा तो बात समझ में। अच्छा सर कभी भी ओके, देखते हैं, कोशिश करते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? कटनी वाला आपको समझा रहा है, बात समझ में, तो बाहर वाले को पकड़ के लाया गया। मेरे साथ क्या हुआ? पहली बार बोला गया पटना से चलना है दिल्ली। कहां चलना है? और अभी कौन सा मीटिंग? आरसीएम का मीटिंग देखने। आपको तो यहां से यहां आने में दिक्कत हो रहा है, और जरा सोचिए हमको जाने में दिक्कत होगा कि नहीं। बोले भाई बार बार ये बोलता आरसीएम कर, आरसीएम कर। एक मीटिंग में बैठेंगे, कमी निकालेंगे और बोलेंगे आज से आरसीएम नहीं करेंगे। एकदम डायरी लेके गए थे कॉपी कलम के साथ, क्या क्या कमी है इसमें ढूंढेंगे। और चले गए मीटिंग हॉल में बैठे। बैठने का पता चला वो मीटिंग ताल कटोरा स्टेडियम में था, और सबसे पीछे बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? सबसे पीछे बैठे हुए थे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद पता चला कि मेरा क्वेश्चन और आंसर कहाँ गया। यस या नो? जब वो वहां पे मैंने देखा, और एक व्यक्ति को तो मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। उस व्यक्ति ने कहा मेरा आरसीएम में मात्र 4 साल हुआ। कितना साल? और मैं इस बिजनेस में आने से 4 साल में मैं इस बिजनेस का करोड़पति हूं। क्या बोले? और वो बोले 700 रुपये का मैं नौकरी करता हूं। इससे पहले मैं क्या करता था?
तो मैंने बोला अच्छा उस 700 वाला बन गया करोड़पति, अशोक झा कितना कमा रहा? बात पकड़ में आ गया। और कोई नहीं, उस व्यक्ति का नाम मिस्टर मुकेश कोठारी जी थे। 700 रुपये का नौकरी करने वाला बंदा जब करोड़पति बन सकता है, 2004 में पहला नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम में कोई करोड़पति बना तो मिस्टर मुकेश कोठारी जी बने थे। और मैंने वहां पे देखा अनपढ़ भी आए, पढ़े लिखे भी आए, सब तरह के लोग आए और सब एक ही बोल रहे, मैं रॉयल्टी अचीवर। क्या बोले? और उन्होंने कहा कि 2 काम मैंने किया। कौन सा काम किया? पहला काम किया दुकान बदलना। कौन सा काम किया? और दूसरा काम किया तारीफ करना। ये 2 काम कोई भी कर ले वो रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा। बोले भाई ये तो दुकान बदलना, बाजार का सामान आज से बंद और आरसीएम का सामान चालू। बोले ओके। और दूसरा उन्होंने बोला आज के बाद तारीफ किसी नेता का नहीं करना है। आज से तारीफ किसका करना है? किसका करना है? जोर से बोलिए, आज से किसका करना है? इसलिए बोलते हैं जय आरसीएम। क्या बोलते हैं? जय का मतलब विजय। जय का मतलब जितना बार आप जय आरसीएम बोलेंगे आपकी जल्दी रॉयल्टी आ जाएगी, और जितना इसको आप छुपाएंगे मामला, तो मैं चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो 2 काम करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? और मैंने वहां से आया एकदम सूटेड बूटेड, मैंने बैग निकाला, 3 शर्ट 3 पैंट सिलाया और आरसीएम का प्लान दिखाना चालू किए। क्या किए सर? एसटीपी। और जैसे ही प्लान दिखाना चालू किए तो कुछ लोग बोले अशोक जी आप भी फंस गए, ब्राह्मण आदमी थे, आपको कैसे फंसा दिया? आप तो पंडित जी थे भाई, आप कैसे फंस गए? बोले फंसे नहीं है, आरसीएम में सामान खाने से पैसा आता है और बाजार का सामान खाने से पैसा, आरसीएम का साबुन लगाएंगे तो पैसा और बाजार का लगाएंगे तो पैसा, इतना सा बात है। मैंने कहा कि भाई यहां पे एक चीज है कि ये प्लान देखने के बाद मैंने प्लान बताना चालू किया, लगभग 100 लोगों को बताएंगे। कितने लोगों को सर? देखिएगा ध्यान से, एक आदमी यस बोला और बाकी क्या बोला सर? अपलाइन को फोन लगाए। अपलाइन कौन था? विजय पाल बिरोदिया। कौन थे मेरा? बड़े भैया तो घर के लोग थे ना। बोले अपलाइन को फोन लगाओ। बोले कौन अपलाइन? बोले विजय पाल बिरोदिया। विजय सर को फोन लगाए कि सर 100 लोगों को बताए, आदमी आया 1, 99 मना किया। बोला जरूर मामला गड़बड़ है, ये आरसीएम में अगर आपको मना किया है, आरसीएम को मना नहीं किया है। बोले ये क्या बोल? बोले अब जो आरसीएम आप बता रहे हो ना, मामला वहां गड़बड़ है। कि आप कैसे बता रहे हो? बोले पर जैसे तैसे चप्पल पहन के। अच्छा चप्पल पहन के आरसीएम चल रहा है। बात समझिएगा, अगर चप्पल पहन के आरसीएम बताएंगे तो आरसीएम चप्पल वाला ही हो जाएगा। आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने ड्रेस कोड में, अच्छा थानेदार का ड्रेस कोड होता है कि नहीं होता है? वकील का, इस धरती पे हर जगह पे सबका ड्रेस कोड है और आरसीएम का भी ड्रेस कोड बनाया गया। एक शर्ट, एक पैंट, एक टाई, एक पैर में जूता, कोट नहीं भी पहनेंगे चलेगा। बोले सर ये तो गलती हो रहा है। जैसे ही मैंने सुधारा तो अब मैंने 100 लोगों को बताया तो रेशियो बढ़ गया, लेकिन अभी भी 90 लोग क्या कर रहे हैं? 10 लोग आ रहे, 90 लोग। बोले क्यों सर? अब मैंने तो ड्रेस कोड कर लिया सर। बोले पंगा है। बोले सर क्या पंगा है? छेद है। बोले अब छेद नजर नहीं आ रहा सर। कहाँ छेद है सर? बोले आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे? जो दिखता है, जो दिखता है, जो दिखता है। अभी भी आपके घर में तो साबुन कहीं और आया है, जैसे नो चाहिए आरसीएम से रॉयल्टी और प्रोडक्ट यूज हो रहा है। कुछ ऐसे चालाक लोग हैं, नमक ले आएंगे। क्या ले आएंगे? हाँ नमक तो ले आएंगे, लेकिन बाकी सामान कहां से आ रहा है? बहुत सारे दुनिया में
सर आईडी बचाने के लिए 100 रुपया खरीद रहे, कितने रुपया का? बात समझ रहे? तो हम भी वही थे, जाते थे। कुछ उस समय कूपन सिस्टम था। क्या था सर? कूपन। अगर आप सामान लेते थे तो आपको कूपन मिलता था। 2 मोजा पे 1 कूपन, 5 साबुन पे 1 कूपन। यस या नो? तो बोले सर 100% सामान लेने से काम हो जाएगा? बोले हाँ, सामान लेना भी है और सामान को सेल भी। और मैंने कहा ओके, मैंने प्लान दिखाया। अब प्रोडक्ट 100% काम किए तो पता चला रेशियो बढ़ गया 30 और 70। बोले अभी भी सर मामला गड़बड़ है। बोले मामला गड़बड़ नहीं है, अब मामला सही चल रहा है। अब आपको थोड़ा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। क्या लेने की आवश्यकता है? आरसीएम में 21 नियम है। कितने नियम है? 21 नियम है, और 6 नियम तो बहुत अत्यंत जरूरी है। और आरसीएम में कार्डिगन रूल है, और आरसीएम में कुछ ऐसे भी रूल है जो कभी जिंदगी में आपको करना नहीं है। 7 ऐसे नियम है जो कभी जीवन में करना, 8 करना है, 6 करना है और 7 नहीं करना। लेकिन उल्टा हो रहा है। कुछ लोग तो जो 7 गलतियां हैं उसी को सबसे ज्यादा। अब वो मेरे को ट्रेनिंग में पता चला कि भाई गलती क्या कर रहे हैं। मैंने सुधारा। जैसे ही सुधारा तो पता चला कि अब 100 को बता रहे हैं तो 50 आदमी आ रहा है, और अभी भी 50 आदमी। बोला टेंशन नहीं लेना है, अब तुम्हारा काम चल रहा है, 100% हो जाएगा, माथा खराब हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी को 50 लोगों को प्लान बताया और 50 के 50 ज्वाइनिंग करते हैं, और 50 आदमी बोले सर चलिए उनसे मिलना है, और एक दिन में 50 आदमी मिलने के लिए आपको बुला ले, तो आपका बाल जो है ना, बाल को छीलना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बार में सब आने वाले, धीरे धीरे। और ऐसे ही काम हुआ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस काम को करना चालू किए तो 2000, ईमानदारी से 2004 और 2005 ये मेरे लाइफ का सबसे स्ट्रगल समय था। 12 महीने, कितने महीने सर? 12 महीना में मैं रॉयल्टी बन गया। 12 महीने में मैंने रॉयल्टी को हासिल कर लिया। 12 महीने के अंदर मेरी रॉयल्टी की इनकम आने लगी 25,000 रुपये। कुछ लोग यहां पे बैठे हुए हैं, रोना रोते हैं, मेरा अपलाइन नहीं साथ दे रहा है, मेरा डाउनलाइन साथ नहीं दे रहा है। अरे कंपनी साथ दे रहा है ना, इतनी बड़ी कंपनी आपके साथ है, इतने सारे आपके प्रोडक्ट हैं। मेरे पास तो 7 प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट सर? 7। कोई पीयूसी नहीं, कोई माहौल नहीं, और तब अशोक झा बन गया रॉयल्टी। एक ही कारण था जिसका नाम है सपना। क्या नाम है सर? मेरे दिन रात सपना में आता था रॉयल्टी। आपके भी सपने में अगर रॉयल्टी आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। आपकी रॉयल्टी होना तय। जब तक आपके ये सपने में रॉयल्टी नहीं आ रहा है ना, तो रोकेगा लोग, टोकेगा लोग। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं अशोक जी, जिस दिन आपके कमाई का एक बाइक ले लोगे ना, हम बोलते थे बार बार कि हम आरसीएम से बाइक लेंगे। क्या लेंगे? बोले जिस दिन भी बाइक आ जाएगा उस दिन हम ज्वाइन कर जाएंगे। और ठीक मैंने 2005 में एक बाइक लेके आया। क्या लेके आया? अचीवर गाड़ी 150 सीसी। और निकाल के जब आए और उस घर पे गए और हॉर्न बजाए, तो घर से कुछ लोग निकल के आते, बोलते हैं कि भाई साहब तो घर पे नहीं। झूठ बोल रहा, जबकि कहाँ था वो? शर्म से नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मेरे को वो चैलेंज किया था कि आरसीएम से आप ये काम कर ही नहीं सकते हो, आप बाइक ले ही नहीं सकते हो। और मैंने करके दिखाया 2005। मैंने जब प्लान दिखा रहा था यहाँ पे, और जब मैंने लगातार काम किया, और जब मेरी टेक्निकल हो गई, जैसे ही मैंने टेक्निकल हुआ और टेक्निकल का पिन मैंने हासिल किया, और मेरी इनकम लगभग 50,000 रुपया चली गई। कितनी सर? 50,000 रुपया चली गई। तो मैं प्लान में बताता था कि एक दिन मेरे पास कार होगा। क्या बोलते थे? तो लोग बोलते थे कि भाई साहब आपका एक टायर भी आ जाए ना कार का, उस दिन हम ज्वाइन कर जाएंगे।
टायर समझते? स्टेपनी, बोले स्टेपनी भी आप ले आओगे ना आरसीएम से तो हम आरसीएम ज्वाइन। आपका भी लोग मजाक उड़ाएगा, आपका भी लोग मजाक। बोले अशोक जी कहाँ गया कार, तो शरीर में लगता था आग। अब प्लान देते थे 2, अब आग लगा दिया तो प्लान हो गया 4। अगर आपको कोई टॉन्ट मारता है, कोई आपको बोलता है, धन्यवाद दीजिए, आपको याद दिला रहा है तेरी ऐसी की तैसी, यस या नो। और मैंने प्लान को बढ़ा दिया। इसको तो जवाब देना है, इसको तो तमाचा मारना है, कामयाब होके मारना है। और मैंने अपनी कमाई का गाड़ी खरीदा और जैसे ही कार लेके आए और गए, हॉर्न बजाए कि भाई साहब मिठाई लेके आए, तो बच्चा दौड़ के आता, बोलता है पापा बोल रहे घर में नहीं है। बच्चा क्या बोल रहा है? पापा बोल रहे घर में, बोल दो जाके। और बच्चा भी सीधा आके बोल दिया पापा बोल रहे घर में। मैंने जबरदस्ती घुसा, वो कोना में छुपा हुआ था, कोना में छुपा हुआ था। बोले निकल जा भाई। अरे निकल जा विजय, क्यों शर्मा रहा है तू? तो अंदर से आवाज आता है, सर हिम्मत नहीं हो रहा है, आपसे आंख मिला है। बोला मैं ज्वाइन कराने नहीं आया मिठाई। बोले सर मैं तो ज्वाइन कर लिया, मुझे जैसे ही पता चला कि आप कामयाब हो रहे हैं तो अब किस मुंह से आपके सामने ज्वाइन करे? आपके डाउन लाइन में जाके मैं ज्वाइन किया हूं, लेकिन मैं आपको हिम्मत नहीं है कि मैं आपको आके बताऊं। और ऐसा मेरे साथ हुआ, और आपके साथ भी, आपके साथ भी, आपके साथ भी, आपके साथ भी। डरिए मत, ये होगा। और जैसे ही मैंने अपने जीवन में कार लेके आया, पहला कार, फिर दूसरा कार, फिर तीसरा कार, फिर चौथा कार, फिर पांचवा कार, आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है। अभी मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाला है कार का, विश्वकर्मा पूजा का पूजा चल रहा था, मैं डाला हूं। अभी तो कोरोना में ले लिए थे 2021 में, पूरा दुनिया बंद है, अशोक जाग नया कार खरीद रहा है, पूरा दुनिया बोल रहा है अब मेरा क्या होगा, और हम लोग बोल रहे हैं आरसीएम है तो सोचने की कोई दरकार नहीं है, आरसीएम है तो फिर सोचने की दरकार। कभी जिंदगी में खाना पीना बंद हो नहीं सकता, सब बंद था, लेकिन राशन दुकान। और मैंने लगभग 23 लाख का गाड़ी अपने घर पे लेके आया। कितना लाख का सर? 23 लाख का गाड़ी मैंने, टॉप मॉडल किया का गाड़ी मैंने घर पे लेके आया। किसको किसको भरोसा हो रहा है? तो मैं चाहता हूं कि आज अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया, लास्ट बता के खत्म करते हैं। सर ने बहुत कुछ बताया, और मेरे घर पे जो इनकम आती है, बहुत स्मार्ट इनकम आती है। बता दे कि छोड़ दे? पीछे वाले, मेरे घर पे आरसीएम की वजह से हर महीना जो पैसा आता है वो लगभग 17 लाख रुपया आता है। कम है या ज्यादा है? आपके लिए ज्यादा होगा, मेरे लिए। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक आदमी को प्लान नहीं देते हैं, एक आदमी, और फिर भी मेरे टीम में हजारों लोग जुड़ते हैं। सफलता इसी का नाम है। एक आदमी को प्लान नहीं देते, फिर भी हमारे टीम में हजारों लोग जुड़ते हैं। आपके साथ भी एक दिन ऐसा होगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। मैंने तन मन से 5 साल काम किया। कितने साल? 5 साल आरसीएम को मैंने तन मन से काम किया, और आज मेरे घर पे 17 लाख रुपया आ रहा है, और हमें बहुत छोटा लग रहा है। मेरे को तो बहुत छोटा लग रहा है, आपको पता नहीं कितना बड़ा लग रहा है। जब भी आप भी लाखों रुपया महीना कमाएंगे तो आपको भी छोटा। अभी मिडिल वर्ग जितने भी भारत में, उसकी इनकम है 10,000 रुपया। 10,000 से 15,000 में लोग खट रहे हैं। पेट्रोल पंप पे कोई नौकरी करता है, कितना देता है? हेलो, राशन दुकान में कोई काम करता है, कितना देता है?
मॉल में कोई काम करता है कितना देता है? सर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में पास आउट होकर बैठे हुए, इंजीनियर बनने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है। और आज आरसीएम में एक छोटा सा मैंने दुकान बदला और तारीफ किया, और आज मेरे घर में 17 लाख रुपया महीना आ रहा है। क्या हम लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? तो आगे की कार्रवाई के लिए ये मेरी छोटी सी घटना थी जो मेरे साथ ही आरसीएम ने दिया, और मैं क्या बताऊं, अगर हनुमान होते तो छाती फाड़ के दिखा सकते थे, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा अनुभव कराना चाहता हूं